हेलो गाइस, तो आज हम डिराइव करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी अराउंड अ पर्टिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड अ पैरेलल एक्सिस दैट गोज थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो ये बहुत भारी भरकम सा डेफिनेशन लग रहा है, बट अगर हम इसे अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही ईजी आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। तो इधर फिगर से समझते हैं। ये कोई एक बॉडी है, हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अराउंड अ पर्टिकुलर एक्सिस। अब ये एक कोई पर्टिकुलर एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है बॉडी का। तो वो किसके इक्वल होगा? तो समझ लो ये पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है, वो किसके इक्वल होगा? इसके पैरेलल में हमें एक एक्सिस लेना है जो कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करती है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट एट विच होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी सीम्स टू बी कंसनट्रेटेड। मतलब ये ऐसा पॉइंट है बॉडी का जहाँ पे पूरा मास बॉडी का कंसनट्रेटेड सीम होता है। तो हमें इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए एक इसके पैरेलल में एक एक्सिस लेनी है जो कि सेंटर ऑफ मास से गुजरती है। तो उसके अराउंड जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उसको लेंगे IC प्लस ये दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू होल बॉडी का मास। तो हमें इसकी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। वो किसके इक्वल होगा? ये इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अराउंड प्लस इसका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू पूरा बॉडी का मास। तो ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो यही है हमारी डेफिनेशन। अगर आप फिर ध्यान से पढ़ेंगे तब ये हमें डेफिनेशन अच्छे समझ में आ जाएगी। तो क्या स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी अराउंड अ पर्टिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू। तो किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड अ पर्टिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड अ पैरेलल एक्सिस दैट गोज थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड अ पैरेलल एक्सिस, इस एक्सिस के अराउंड जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का निकालने के लिए हमें इसके पैरेलल में एक एक्सिस लेनी होगी जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करे। तो इसके अराउंड जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके इक्वल होगा? इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस प्रोडक्ट ऑफ बॉडी का मास इनटू दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। यही है। तो हमें ये है हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हमें क्या करना है? कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। अब हमें कोई एक रिजिड बॉडी कंसीडर करना है जो कि रोटेट कर रही है फिक्स एक्सिस के अराउंड, जो कि एक्सिस किससे पास कर रही है? पॉइंट O से पास कर रही है। तो लेट C बी द सेंटर ऑफ मास। तो C है हमारा सेंटर ऑफ मास बॉडी का, और OC के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। द एक्सिस थ्रू O एंड C आर टेकन पैरेलल। तो दोनों के बीच जो एक्सिस है वो दोनों पैरेलल ली गई हैं। इमेजिन अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास DM ऑफ द बॉडी सिचुएटेड एट पॉइंट P। अब कोई हमें एलिमेंट लेना है जो कि पॉइंट P पे सिचुएटेड है, जिसका मास क्या है? DM। ज्वाइन PO। अब PO को ज्वाइन करना है और PC को ज्वाइन करना है एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर PD। अब PD परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। CD को थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे और PD को ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हमने P को O से ज्वाइन किया, P को C से ज्वाइन किया और CD थोड़ा प्रोड्यूस लाइन किया। CD के बीच में डिस्टेंस कितनी है? X। ये दोनों R है, इसके बीच में H है, और ये P और C के बीच में R0 डिस्टेंस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट P पॉइंट फ्रॉम OP डिस्टेंस। अब P पॉइंट पर वो एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? OP डिस्टेंस पर। तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I=mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट P फ्रॉम OP डिस्टेंस इज इक्वल टू IO =dmh²। इसका मास कितना है? DM एंड डिस्टेंस कितना है? H। तो dmh²। ये P पॉइंट पे जो एलिमेंट है उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया कितना है? dmh²। यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट P फ्रॉम CP डिस्टेंस। पहले हमने क्या फाइंड किया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट P फ्रॉम OP। अब हम पॉइंट P पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, लेकिन कौन सी डिस्टेंस लेंगे? C एंड P। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस क्या हो गई? R0।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट पी फ्रॉम सी पी डिस्टेंस इक्वल टू आई सी इक्वल टू डी एम आर जीरो स्क्वायर। इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। अब हम ट्राइंगल ओ पी डी देखेंगे। ट्राइंगल ओ पी डी ट्राइंगल ओ पी डी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ओ पी क्या है डिस्टेंस एच स्क्वायर, ओ पी की जगह एच स्क्वायर देंगे और पी डी हमें पता नहीं है, पी डी को वैसे ही रखेंगे। और ओ डी स्क्वायर, ओ डी हमारा क्या है आर प्लस एक्स, तो आर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ए प्लस बी को होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx इतना हो गया। अब पी डी और एक्स स्क्वायर को एक साथ लाएंगे और ये बाकी का टर्म वैसे लिखेंगे। ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। अब देखेंगे इन ट्राइंगल पी डी सी, यहाँ पे ट्राइंगल है पी डी सी। अब इसमें पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सी पी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर पे हमें क्या मिला है एक्स स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर इक्वल टू कितना है आर जीरो स्क्वायर। तो यहाँ पे ये टर्म की वैल्यू ये आर जीरो स्क्वायर है तो इसको हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ पी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन थ्री में हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा एच स्क्वायर पी डी प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आर जीरो स्क्वायर प्लस पूरा उत्तर टर्म वैसे लिखेंगे। अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, बोथ साइड को मल्टीप्लाई करना है किससे, डी एम। इक्वेशन में चार सब टर्म को डीएम से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये टर्म आता है। अब हमारा हमने देखा है एच स्क्वायर इंटीग्रेशन एच स्क्वायर डीएम हमने कहीं पे देखा हुआ था। एच स्क्वायर डीएम हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जो कि किसके बराबर है आई ज़ीरो के आई ओ बोल सकते हैं, आई ज़ीरो भी बोल सकते हैं, वो उसके बराबर है। तो यहाँ इक्वेशन 1 से एच स्क्वायर डीएम की वैल्यू हम आई ज़ीरो रख सकते हैं और यहाँ पे आर स्क्वायर डीएम है, आर स्क्वायर डीएम है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे आई सी थी इक्वेशन 2 से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू आई सी रख सकते हैं। और आर स्क्वायर डी एम तो आर तो अब डिस्टेंस तो बढ़ेगी नहीं घटेगी नहीं उतनी रहेगी तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट तो बाहर और डी एम 2r भी कांस्टेंट है तो बाहर, फिर इसका इंटीग्रेशन एक्स डी एम। अब हमें पता है अब हमें यहाँ पे है डी एम का इंटीग्रेशन करना है। अब हमें कोई ऐसे बॉडी उसमें डी एम करके सारे एलिमेंट्स हैं बहुत सारे तो डी एम करके उनका मास है। अब सारे लोग को जोड़ोगे तो पूरा होल बॉडी का मास आएगा ना एम, इंटीग्रेशन का वही मतलब होता है तो इसका मास इसका पूरा आ जाएगा एम तो इसकी जगह हम एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नोट करके लिखना है डी एम इक्वल टू सम ऑफ ऑल मासेस डी एम विच इज़ इक्वल टू टोटल मास ऑफ द बॉडी। वही बात हुई कि सारे डी एम मास को जब इक्वल करेंगे तो एम आएगा तो इस इक्वेशन में आर स्क्वायर एम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे x, अब हम यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करना था तो हमें यहाँ पे देखना है x डी का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। क्यों, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0 व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। जब तो अब यहाँ पे देखो हमारा I0 आ गया था, IC आ गया था और यहाँ पे आर स्क्वायर डी एम पूरा जब इंटीग्रेट करेंगे तो m आएगा, आर स्क्वायर m लिख सकते हैं और ये जब 0 आ जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमारा यही आ गया I0 किसके इक्वल है IC प्लस एम आर स्क्वायर। हमने क्या देखा था इसके अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, वो किसके इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड पैरेलल एक्सेस प्लस पूरा मास प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन डेराइव हो चुकी है। होप समझ में आया होगा आप लोग को। ये स्क्रीनशॉट के लिए है।